वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम एक वीडियो आप बना दीजिए जिसमें हमें यू टेट उत्तराखंड टेट के जो साइंस का पेपर 2 है उसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड का टेट है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और जैसा उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 24 मार्च को होने वाला है। यू टेट का एग्ज़ाम, उत्तराखंड टेट का एग्ज़ाम। देखिए, जो इसकी लास्ट डेट थी ना वो 18 फरवरी थी, जो कि आज है, लेकिन इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो बढ़ा दी गई है और वो अब हो गई है 22 फरवरी शाम 5 बजे तक। आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो शुल्क जमा करना है वो भी आप 22 फरवरी तक सबमिट कर सकते हैं और अभी भी आपके पास 4 दिन हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं किया है और जिनकी इच्छा है उत्तराखंड टेट का फॉर्म फिल करने की, फॉर्म फिल आप कैसे करेंगे उसके लिए आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी UKUTET.com। सरकारी रिजल्ट .com पर आपको नहीं मिलेगा। आप पर्टिकुलर सर्च करें UKUTET.com और आप उत्तराखंड की जो वेबसाइट है उस पर वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नॉर्मली जो अगर आप सिंगल पेपर देना चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 600 रुपये है और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो वो फ़ीस आपकी 1000 रुपये है। टेलीग्राम पर मैं जो इसका पूरा नोटिफिकेशन है वो मैं आपको भेज दूंगी। अगर किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और वो भरना चाहता है उत्तराखंड टेट में तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। देखिए, ये पूरा यहाँ पर पैटर्न है जैसा कि आपका सी टेट में होता है या कहीं भी जो टेट होते हैं उनमें जो पैटर्न होता है सेम वही पैटर्न है। पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट कॉमन हैं और जो 4th सब्जेक्ट है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे तो इसमें क्या लेंगे, आपका मैथ और साइंस, गणित और विज्ञान लेंगे और बाकी जो सामाजिक अध्ययन जो एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं वो अपना एसएसटी लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 60 नंबर के रहने वाले हैं जिसमें 30 नंबर की साइंस होगी और 30 नंबर का आपका मैथ होगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको यू टेट के लिए साइंस की तैयारी करनी है आपके पेपर 2 के लिए। देखिए, जब मैं सिलेबस पर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं है इसका सिलेबस, लेकिन इसके सिलेबस में एक चीज़ क्लियर है कि जो बुक्स हैं वो क्लास 10 तक की साइंस की वहाँ से ही बनता है, उससे ऊपर जो पेपर है वो नहीं बनता। तो क्लास 10 तक की साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो यू टेट है उसमें साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टॉपिक्स की बात करूं, क्योंकि बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि मैम जो आप रीट की तैयारी करा रहे हैं तो क्या उन टॉपिक से हमें यू टेट में हेल्प होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल 100% हेल्प होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टॉपिक हैं वो सब सेम हैं। यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल टॉपिक है, कंपाउंड, वाटर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु क्या है, केमिस्ट्री का ये सेक्शन है। उसके बाद नेचुरल फिनोमिनन जिसमें सुनामी वगैरह आ जाएंगी। साउंड टॉपिक है और इसको हम रीट में भी करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है साउंड और इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है ना। सॉइल है, सॉइल को हमने सी टेट में भी पढ़ा है। कार्बन के बारे में अलग से पढ़ना है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में हमने सी टेट में भी पढ़ा है। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये आपके हर पेपर में टॉपिक देखने को मिलता है और ये हमने सी टेट में भी पढ़ा है और थोड़ा बड़े लेवल पर मैं आपको इसमें रीट में भी पढ़ाऊँगी। बाकी यू टेट वाले बच्चे जो हैं वहाँ से जो रीट की मैं अभी करा रही हूँ करंट में वो टॉपिक आप कर सकते हैं, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब मैं ऐसा करूँगी आप लोगों के लिए, जो यू टेट के साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं आपको सॉल्व करा दूँगी ताकि आपको एक पूरा अच्छे से आइडिया हो जाए और कोई दिक्कत आप फेस ना करें। फूड टॉपिक है, हमने सी टेट में भी पढ़ा है, कंपाउंड ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, है ना, ये सारा हो गया। पॉल्यूशन वगैरह ये तो सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं। उसके बाद देखिए फोर्स हमने सी टेट में भी किया है और रीट में भी मैंने आपको 9th और 10th वाली जो फोर्स है वो अच्छे से कराई है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वर्क और एनर्जी क्या है, ये हमने कर लिया है। रीट में हमने यही टॉपिक करा था ना, वर्क और एनर्जी, तो सेम यही टॉपिक आपके लिए है और रीट में मैंने क्लास 10 तक का ही कराया है। तो ये वर्क और एनर्जी वाला टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाएगा। लाइट जो है
अभी जो करंट में हम रीट में टॉपिक कर रहे हैं वो लाइट ही कर रहे हैं, तो ये लाइट टॉपिक भी है। मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है ये टॉपिक है। और उसके अलावा इसमें पैडागोजी का सेक्शन भी है, तो पैडागोजी से भी क्वेश्चन मिलेंगे। और मोशन, ये तो फोर्स के साथ ही जाता है, फोर्स एंड मोशन, गति, ये हमने कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप देख रहे हैं ये साइंस का कुछ इस तरह से सिलेबस है जो क्लास 10 तक का आपकी बुक से कवर अप होता है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर इसका सॉल्व करा दूंगी उत्तराखंड टेट का साइंस का, ताकि आपको एक पूरा आइडिया हो जाए कि हाँ जो पेपर है वो वाकई में क्लास 10th के ऑलमोस्ट सभी के जो टॉपिक हैं वो सिमिलर हैं। तो आप परेशान ना हो, आप जो रीड के टॉपिक हैं उनके अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैं और कुछ अलग से जितना होगा वो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो उत्तराखंड टेट है उसमें आपको किस तरह से साइंस की तैयारी करनी है। क्लास 10 तक की बुक से आपको पढ़ना है, टॉपिक्स सारे आपको देखने हैं, क्योंकि जब क्लास 10 तक की बात हो रही है तो सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। 6th 7th 8th के जो टॉपिक हैं वो आपके पहले से ही कवर हैं, क्योंकि 70% वहीं से कवर अप होगा, थोड़ा सा लेवल हाई होगा, जो 30% क्वेश्चन होंगे आपके क्लास 10 तक के, ठीक है। तो 6th 7th 8th तो हमने पहले ही कवर कर रखा है ना। मैराथन सेशन में हमने अच्छे से करा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं बाद में भी उनका लिंक दे दूँगी तो उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अभी रीड के जिसमें हम हाई लेवल देख रहे हैं वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प होगी। और इस तरह से ये पूरा सिलेबस है और पूरा पैटर्न है आपका यू टेट का। बाकी जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ताकि आप पूरा देख लें कि किस तरह से इसको फिलअप करना है और किस तरह से चीज़ें करनी है। बाकी आगे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। फर्दर मैं यू टेट के लिए जो भी कुछ हो सकेगा उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी साइंस के लिए। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट और अपना ध्यान रखें।